भीमराव के जितने समर्थक चाल में थे उनमें से कोई नहीं है, सब चले गए। अरे कहाँ चले गए सबके सब? सबने रातों रात तय किया कि वो लोग सब 4 से 5 दिन के लिए बाहर जाएंगे और 5 दिन कुछ पैसे कमाने के बाद ही घर लौटेंगे। अब सब लोग अपनी अपनी जान लगा ही रहे हैं तो मैं भी जान लगाऊंगा, कोशिश करूंगा ताकि सबकी कोशिशों का सम्मान हो सके। अगले 5 दिन हम यही रहेंगे, दिन भर काम ढूंढेंगे और रात को सब यही मिलेंगे। ये आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ तुझे, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो जान से मार डालूंगा। जो लोग मुझे विदेश भेजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो आप सबके साथ क्या कर सकते हैं? पति को पढ़ने विदेश भेजना है, पैसों की बहुत जरूरत है, दे दीजिए ना काम। अरे नहीं है, जाओ। कुछ काम मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजना है। हमारे मालिक तुम जैसे को कोई काम नहीं देते। चलो जाओ, चलो यहाँ से। मुझे विदेश जाना है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। आपके पास कुछ काम होगा तो बता दीजिएगा। अरे तुम्हें कोई काम वाम देने वाला नहीं है, जाओ यहाँ से। हमारे भीम भाव को विदेश भेजना है पढ़ने के लिए, आपके पास काम होगा तो आप मुझे दीजिए ना। आपके पास कुछ काम है तो काम दे दीजिए, हमारे देवर को विदेश जाना है पढ़ने के लिए। सेठ जी, कोई भी काम हो आपके पास काम दे दीजिए सेठ जी, पैसों की बहुत जरूरत है, दोस्त के खातिर चाहिए, उसे पढ़ने जाना है विदेश। सेठ जी कोई भी काम होगा, कोई भी जैसा भी काम होगा, मैं कोई भी काम कर लूंगा, लेकिन काम दे दीजिए सेठ जी। मुझे बताइए आज किस किस को काम मिला? काका मुझे काम मिला। बाबा मुझे भी काम मिला है। बाबा काम मुझे ही मिला है, पर पैसे थोड़े कम दे रहे हैं। हाँ, मैंने भी कुछ काम किया है। राम जी भाऊ, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। मैं भी गया था राम जी काका, उन्होंने कहा अभी कुछ काम नहीं है। हमें काम नहीं मिला भाऊ। और मुझे कहा है कि कल आना, काम होगा तो दे देंगे। कोई बात नहीं, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ? हर काली रात के बाद एक नया सवेरा होता है और हर एक नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। बस हमें हारना नहीं है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि भीम आगे की पढ़ाई विदेश में करेगा। ठीक है? करना दीदी, खाना पक जाएगा तो आप इसे उतार दीजिएगा। मैं रमा के पास जाती हूँ। क्या हुआ रमा? वो मुझ पर गुस्सा कर रहे होंगे। पहली बार मैं उन्हें बिना बताए घर से निकली हूँ। भीम भाव बहुत समझदार है, वो गुस्सा क्यों करेंगे? दीदी, पति पत्नी के रिश्ते में समझदारी से ज्यादा भावनाएं होती है। मैं जानती हूँ, जरूर मुझ पर गुस्सा कर रहे होंगे। बुआ, मुझे ये सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, अजीब लगने लगा है। बाबा अगर मुझे बड़ौदा जाने देते, विदेश भेजने की जिद ना करते, तो आज मेरी वजह से चाल वालों को, घर वालों को ऐसे घर बार छोड़कर जाना नहीं पड़ता। बाला भैया, आनंद भैया तक तो भी ठीक था, लेकिन बाबा, डलिया अम्मा, गुलिया काकी, इन सबको तकलीफ कैसे दे सकता हूं मैं? गए तो गए, बताकर भी नहीं गए कहाँ गए हैं।
कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, कुछ पता नहीं है। गुस्सा आ रहा है अभी मुझे बुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। ढूंढने निकलूंगा तो कहाँ जाकर ढूंढूं पूरे बंबई में। आपको पता है ना कहाँ गए? आप बता क्यों नहीं रही हो? प्रेम, मुझे नहीं पता बेटा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो लोग सब मेघनाथ और ऊंची जात के लोगों से कहीं दूर गए हैं। और तुझे उनको क्यों ढूंढना है? ढूंढकर मिलेगा भी क्या? देख, उन्हें अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। और हाँ भी, अगर कुछ खाना हो तो अपने बुआ के पास चले जाना। वैसे भी इन्हें लोगों को खिलाने में बहुत मजा आता है। मैंने तो अपना खाना बनाया और खा भी लिया, और अब तुम्हारे लिए मैं खाना बनाऊंगी भी नहीं। सही फैसला था आपका। अच्छा हुआ आपने खाना बनाया भी नहीं, क्योंकि मैं खाता भी नहीं। मन नहीं है मेरा। जीजाबाई, इतनी हद तक गिर जाएगी पता नहीं था मुझे। सीख, भीम से कुछ सीख। अब आपके भतीजे ने खाने से मना कर दिया है, इसमें क्या सीखना है? यही के तूने ये मानकर खाना खा लिया कि तुझे लगा कि तेरा पति जहां होगा उसने खाना खा लिया होगा, और भीम ने ये मानकर खाना नहीं खाया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पत्नी रमा जहां होगी शायद उसने खाना ना खाया हो। लेकिन जीजाबाई, ये सब अपनी अपनी समझ है। अब इसमें से तू कितना समझेगी नहीं पता। कुछ पता चला? नहीं बाबा। बाबा, दिन भर ढूंढा हमने, पर किसी का कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, ढूंढते रहो, कभी तो मिलेंगे। और जैसे ही मिलेंगे ना, एक दो को वहीं निपटा देंगे। बाबा, रमा ने खाने से मना कर दिया। रहने दे उसे, वो नहीं खाएगी। रमा की मुसीबत यह है कि उसका पति हमारे जात के लिए लड़ने वाला नायक भी है। उसे हर समय अपने पति में पति और नायक दोनोdem को साथ साथ देखना पड़ता है। बहुत कम समय मिलता है जब वो सिर्फ पत्नी बनकर रहती है। रहने दो उसे, तुम खा लो, बैठो बैठो बैठो। रमा, तारों से ही अपना दुख और पति से अलग होने की संवेदना बांटना शुरू करो। तारों को ही सहेली बना लो, उन्हीं से बातें करना, क्योंकि वो चाहे विदेश जाए या फिर महाराज के पास जाए, मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी ना।
तारे, सितारे, चांद, अब तुम ही बताओ मेरे रमा के बारे में, क्योंकि अब मैं विदेश चला जाऊंगा पढ़ने के लिए या बड़ौदा चला जाऊंगा सयाजी महाराज के यहाँ काम करने। जाऊंगा तो मेरी रमा से दूर ही ना। मेरी बस एक ही विनती है आप सबसे, जब भी कभी मेरी रमा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो बस एक इशारा कर देना। मैं जानता हूं कि ये भीमराव हर बार रमा की आंखों के आंसू पोंछने के लिए तो नहीं भाग पाएगा, लेकिन रमा से दूर रहकर ही सही खुद के 2 आंसू बहाकर कम से कम उसका साथ तो दे पाएगा। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही ले जाए, सिस देही ले जाए। करुणा, रमा का भी बिस्तर तुम्हारे बगल में लगा देना। बाला, आनंद, तुम दोनों को कुछ ना कुछ काम मिला, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। बाबा, हम सब है ना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस आराम कीजिए। नहीं बाला, मुझे भी पैसे कमाने होंगे, भले थोड़े ही सही, लेकिन पैसे जोड़ने होंगे। और इसके लिए मैंने एक तरीका सोचा है। क्या सोचा है बाबा? क्या काम करेंगे आप? वही जिसे मैं आज तक लोगों के मनोरंजन के लिए करता था, कभी कभार सुख दुख समेटने के लिए करता था। कल से उसी से पैसे कमाऊंगा, क्योंकि वो मेरी एक कला है और मैं अपनी कला से पैसे कमाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो जात न पूछो सा
बाला, सबके पैसे जोड़ो, क्योंकि कल हमारा आखिरी दिन है। कल तक हमें वापस जाना होगा। हाँ बाबा। बस हो जाए किसी तरह। भीम, जितना काम आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। इसे भी जोड़ ले बेटा। समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। अरे इतने दिन बीत गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो सारे चौल वाले पैसे जोड़ पाए कि नहीं जोड़ पाए। बाबा, मुझे तो लगता है कि जोड़ लिए होंगे। वो लोग कहीं ना कहीं तो कमा ही रहे होंगे। इतने सारे लोग हैं और क्या पता पैसे पूरे हो गए हो। और बाबा, भीम और वो उसकी बुआ ने भी कुछ ना कुछ कमाया है। हो सकता है सबने मिलकर पैसे जोड़ लिए हों। सही कहा तुम दोनों ने, सबने मिलकर पैसे जोड़ लिए होंगे। और अगर पैसे जोड़ लिए होंगे तो हम सबको रोज सुबह सुबह उठकर अपने मुंह पे कालिख पोंछकर खुद को झापड़ मारना चाहिए, ताकि शर्मिंदगी हो हम सबको कि हम सबके होते हुए भी वो चौल वाले पैसे जुगाड़ करने में कामयाब हो गए। अरे शर्म आती है मुझे कि कैसी औलादे हैं मेरी, एकदम निकम्मा और नाकारा। एक काम तुम लोगों से ढंग से नहीं हो सकता। हर बार मेरी ही किस्मत में नाकामयाबी क्यों लिखी है? बाबा, अभी एक दिन बचा है ना, तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। बाबा, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इतने पैसों में नहीं हो पाएगा। बाबा, अगर पैसे कम होंगे तो हम भीम को महाराज के अनुबंध से कैसे मुक्त कर पाएंगे? हम सब ने मिलकर पूरी जान लगा दी, सब ने मिलकर कोशिश की, दिन रात काम किया, भूख में दर-दर भटके, लेकिन सब मिलकर भी उतने पैसे जुटा नहीं पाए। गरीब आदमी के सपनों की कीमत इतनी कम क्यों होती है? बाबा, कम से कम हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने हार नहीं मानी, हमने अंत तक कोशिश की। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं हुआ तो नहीं हुआ? भीम बड़ौदा चला जाएगा और मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बाबा, नहीं होने दूंगा। बाबा। रमा, कुछ देर के लिए बाबा को अकेले छोड़ देना ही सही रहेगा। उन्हें समझा के, उनसे बात करके अब कोई फायदा नहीं है। जो सच है वो हम सबको स्वीकार करना ही होगा, और बाबा भी कर लेंगे। भीम बेटा, अगर शर्त हार जाऊंगा तो मुझे तुम्हें बड़ौदा जाने देना चाहिए, मगर मैं इस बार सीधे सीधे हार नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि इस बार मैं हार नहीं सकता। आज तक मैंने खुद सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर विश्वास किया और यही तुम्हें समझाता रहा, मगर आज मैं खुद उम्मीद कर रहा हूं किसी चमत्कार की।